पशुओं का तो सुन लिया आपने, हैं? हम पहले भी आ चुके, पता है आपको? हैं? कितने लोगों को पता है, प्रधान जी को छोड़ के? 2-3 साल पहले इसके नीचे वाले में आया था, है ना? आईडीपी वालों का प्रोग्राम था। आवाज आ रही है मेरी? तो आईडीपी वालों का प्रोग्राम था, वेजिटेबल का था, सब्जियों का। कई सारे कैंप लगाया था मैंने, यहाँ भी आया था इस पंचायत घर में, मेरे को अभी याद आ रहा है क्योंकि प्रधान जी इन्होंने भी, इनको तो पता ही है, बाकी शायद उस समय कुछ लोग रहे होंगे, नहीं रहे होंगे। मैं आप लोग से पशुओं के बारे में तो एक्चुअली तो दिमाग में लेके चलते हैं ना आप लोग कि आज कैंप है पशु का, तो दिमाग में तो खैर वही बैठा हुआ होगा। हम थोड़ा सा बात करेंगे सब्जी के बारे में। खुद के लिए भी ध्यान रखना चाहिए ना, आप खुद अपना ध्यान रखोगे तभी, और अपना ध्यान रखने के लिए पहले खेत का ध्यान भी रखना पड़ेगा। रखते हैं आप लोग? ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, यहाँ पे जैविक खेती पे भी कई बार कैंप लगा है। यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, प्राकृतिक खेती, जीवामृत, बीजामृत, कभी सुना है ये सब? हम आप लोग का रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम आपको डाल देंगे आपको चैनल पे ना, ठीक है? इस गांव में हमने कैंप लगाई। ये मेरा थोड़ा एक्चुअली आजकल यूनिवर्सिटी ने मेरी की ड्यूटी भी लगा दी है। मैं मीडिया का आजकल देखता हूँ, यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी का, वो उसको मैं थोड़ा कि जहाँ भी लेक्चर देता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो सारे, क्योंकि यही बात दूसरी जगह जाऊँगा तो नहीं बोला जाता है, फिर दूसरी बात आ जाती है ना। तो मेरी कोशिश रहती है कि जो मैं बोलूँगा तो वो आपको भी थोड़ा पता लग जाए। तो सब्जियों के बारे में करें। आप लोग खेती करते हो, और खेती में कनक, मक्की या धान, यही है। और सब्जियों में एक दूसरे को देख रहे हैं, खुद नहीं लगाते। मटर लगाते हैं। मटर यहाँ बहुत होता है ना, मटर यहाँ बहुत होता है। कम लगाते नहीं, जरूरी नहीं है कि दूध, आप अगर गाय पालते हो तो दूध बेचने के लिए थोड़े पालते हो, जरूरी नहीं है, अपने घर के लिए भी पालते हैं। तो वैसे ही एग्रीकल्चर में अगर सब्जी में हम कहें तो जरूरी नहीं है कि सब्जी उगा के बेचना ही चीज है, अपने खाने के लिए तो उगाते हो ना। प्याज लगाते हो, है ना, लहसुन लगाते हो, धनिया लगाते हो। अभी तो ज्यादा सब्जी नहीं होगा, अभी थोड़ा घिया, डांडी, करेला, खीरा वगैरह लगा होगा, जो बेल वाली सब्जियां हैं, क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा हो रही है। अदरवाइज आजकल और जगहों पे जाएंगे तो अभी शिमला मिर्च भी चल रहा है, हरी मिर्च भी है, टमाटर है, बैंगन है, जो बरसात वाली है, और जितनी भी बेल वाली सब्जियां हैं। लेकिन जैसे ये बरसात खत्म होगा, कब खत्म होगा? सितंबर ऑलमोस्ट। तो सितंबर के बाद जो है ना, वो खाने पीने का टाइम चल पड़ता है। जितनी सब्जियां सब लगती है, फूल गोभी, बंद गोभी, गांठ गोभी, ब्रोकली, है ना, फिर उसके बाद धनिया, पालक, मेथी, सरसों, ठीक है, सब कुछ नहीं बोलिए, कुछ कुछ तो है, आलू भी लगता है ना, प्याज, फिर लहसुन लग जाएगा, है ना। ये सारी सब्जियां, मूली, गाजर, है ना, सब। ऊपर से मटर की यहाँ कितनी फसल लेते हैं? एक ही फसल लेते हैं। नॉर्मली मटर की 2 फसलें कई जगह लोग लेते हैं। वैसे कुछ एरिया है जहां पर लोग ट्राई करते भी हैं, क्योंकि जो मटर आप लगाओगे ना, अगर अर्ली लगाओगे, जल्दी लगाओगे आप, एक मटर होता है जिसको हम बोलते हैं अगेता, सबसे पहले। अगर उसके लिए फार्मर को अपनी दूसरी क्रॉप से सेक्रीफाइस करनी पड़ता है, छोड़ना पड़ता है कि अगर अर्ली लगा लेंगे, अगस्त में अगर लग जाए, जैसे ये अगस्त का महीना है, और बारिश थोड़ी कम हो जाए और खेत खाली हो जाए, तो डेफिनेटली है कि अगर आप उसमें मटर अभी लगा दोगे तो उसमें वो जो किस्म आती है उसकी, वो थोड़े से शॉर्ट, छोटे वाली होती है, मतलब बहुत बड़ा पौधा नहीं होता उसका, बट उसमें 5 फलियां जरूर लगेगी आपको। बट रेट जो आपको मिलेगा वो मार्केट में, वो 100-150 रुपए किलो मिलेगा। और जैसे जैसे आप, ये 2 महीने की 60 से 65 दिन, 70 दिन की क्रॉप है, तो बहुत इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं ना, वो इसको लगा लेते हैं पहले, और 2 महीने में इसको खा पी करके, मतलब बेच करके फारिग हो जाते हैं। और उसके बाद जो सितंबर अक्टूबर में जो लगता है मटर, वो फिर आपका 3-4 महीने का, 3 महीने का फसल होता है। उसमें भी 2 तरह के लगाते हैं लोग। एक सहारा देते हैं, मटर को लगा दिया, फिर वो झामे झूमे लगाते हैं, है ना, देखा होगा। उसमें तुड़ाई आसान होती है, उसमें 3-3 तुड़ाई हो जाती है, 3 या 4। कई लोग ऐसे बीज के छोड़ देते हैं जमीन पे ही, उसमें एक ही होता है ना। तो जिसमें एक तुड़ाई होगा, वो फसल एक ही बार में खत्म हो जाता है। मोस्टली आजाद मटर वगैरह की जो वैरायटी है यूज करते हैं। अदरवाइज आजकल एक पेंसिल मटर भी देखा होगा, लंबी लंबी फलियां आती है,
और उसमें 8 नहीं, 9 नहीं, 13 तक दाने होते हैं। बट उसका छिलका जो होता है ना वो बहुत पतला होता है। अगर आप 2-3 नहीं बनाओ तो वो सूख जाता है, देखा होगा घर में भी। तो नॉर्मली वो वाली वैरायटी है वो गुच्छे में आती है, मतलब एक गुच्छे आप तोड़ोगे तो 3 से 4 मटर टूट जाएगा। और वो वैरायटी ऐसी है कि वो एक साथ मतलब आपको 2 तुड़ाई के बाद करीब करीब खत्म हो जाता है। बट उसमें फलन बहुत होता है। वो जो PB89 करके आता है वो वैरायटी, आजकल हमारे यूनिवर्सिटी में भी उस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी चल रहा है, क्योंकि पंजाब की वैरायटी है वो एक्चुअली, और हमारे यहाँ उसको मतलब करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वैरायटी अगर बाहर में बहुत अच्छी चल पड़े। पॉली हाउस में उसकी हाइट यहाँ तक जाती है, 8 फीट तक। पॉली हाउस देखा है ना आप लोगों ने, उसमें जाती है। उसमें 15 तुड़ाई होती है शुरू से लेकर के लास्ट तक, वही वैरायटी। और वही वैरायटी जब हम बाहर खेत में लगाते हैं तो उसमें 3 से 4 तुड़ाई होती है। मटर इस एरिया में बीर बिलिंग वाले लोग आते हैं मेरे पास, कई बार बोलते हैं कि 2-3 प्रॉब्लम भी आती है इसमें। एक आता है जिसमें पाउडर की तरह हो जाता है, पूरा सफेद होता है ना, पूरा का पूरा आपका खेत है ना, फलियों का मार्केट रेट खत्म हो जाता है, मतलब उसको आप बेचने भी जाओगे तो नहीं बिकेगा वो, या उसको कई लोग धो भी लेते हैं। बार फसल लगाना ना वो भी नहीं होते वो हाँ, एक खेत में, वही पे मैं आ रहा हूं, जिस खेत में बार बार आप लगाएंगे ना उसमें ये बीमारी, क्योंकि देखिए बीमारी कहीं नहीं जाती। जैसे इन्होंने बोला ना चिचड़ वगैरह जो भी आपके पशुओं में होता है कि आप वहीं फेंक दोगे। आपने आपके एरिया में पता है ना, थोड़ा सा वो बात चेंज भी करता हूं, बंद गोभी लगाते हैं बरोट वाले एरिया में, पता आपको क्या क्यों उन लगाते कब हैं? इसी बरसात में। अभी उनका बंद गोभी निकल रहा होगा, और बंद गोभी की डिमांड पूरे इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कम से कम पूरे साल रहता है, और उनको 30, 40, 50, 60, 70 तक भी रेट मिल जाता है किलो का। लेकिन वो मजबूर है उसको लगाने के लिए, क्योंकि बंद गोभी का रेट 5 रुपए से ज्यादा किसान को कभी नहीं मिलता पूरे साल। जब भी आप मंडी बेचने जाओगे तो 5 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए से ज्यादा, भले वो बाहर में आपको 15 रुपए किलो मिल रहा हो, बट ये वाला एरिया का जो बंद गोभी है वो जाता है। तो क्या बात है उसमें, वो क्या करते हैं जो लगाते हैं ना, तो ऊपर का हेड जो बंद गोभी का ऊपर वाला है ना, जिसको खाने वाला, उसको काटते हैं और बाकी सब कुछ खेत में ही छोड़ देते हैं। देखा है आपने? सब जो पुराना जो पौधा है, जिसके लास्ट वाले पत्ते छोड़ के बाकी सब ऊपर काट करके बोरी में पैक किया, बेच दिया, बट वो पौधा वहीं रह जाता है और बीमारी वहीं पे सरवाइव करती है, वहीं रहता है। मैंने कम से कम 25 कैंप बरोट एरिया में लगाया, कोई भी गांव नहीं छूटा हुआ है। और मैंने सबसे पहला जब उस बीमारी को लेकर के हमारी यूनिवर्सिटी में भी आए, तब भी वही बात बोला कि हम ये बीमारी हमारे को क्योंकि उनके पास इस समय और कोई फसल नहीं लगा सकते, वो बंद गोभी ही सक्सेसफुल, फूल गोभी भी नहीं हो सकता। तो उनको मैंने बोला कि इसको आप जब उखाड़ते हो ना तो जड़ के समेत उखाड़ो, और फिर उसका बंद गोभी को काट के इसको बाहर को फेंक दो। तो बोलते जी लेबर बहुत लगता है, तो उन्होंने लेबर कॉस्ट बचाने के चक्कर में उसमें रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो बीमारी इतनी भयानक हो चुकी है कि जब आप उसको देखोगे बंद गोभी को, तो उसके ऊपर के पत्ते सारे में ब्लैक ब्लैक कलर का हो गया है, और उनको जब बेचना होता है तो ऊपर के 4-5 छिलके जो है ना वो निकालने पड़ते हैं। और ये प्रॉब्लम इतनी भयानक है कि अच्छा, दूसरी बात, एक ही वेराइटी लगाते हैं, वो किस्म चेंज किया ही नहीं, क्योंकि वो किस्म ऐसी है कि अगर वो इतना छोटा होगा वो 1.5 किलो का होगा। नॉर्मली बंद गोभी अगर 1.5 किलो का होगा तो बड़ा होता है, वो बॉल की तरह हार्ड होता है। तो वो कहते हैं कि जी हमारा ज्यादा माल जाता है यहाँ से, ट्रक में अगर हम 10 क्विंटल भेजते हैं या 10 टन भेजते हैं तो हमारे को उतने ही एरिया में 15 टन चला जाता है, तो हमारा रेट भी बचता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण है कि वो एक वैरायटी है, उसी वैरायटी को वो लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये दोनों कारण है, उस सेम वैरायटी 15 साल से, जैसे इन्होंने बोला 15 साल से चल रहा है और उसको चेंज नहीं करना चाह रहे, और दूसरा उसी खेत में वो पौधे का अवशेष छोड़ रहे हैं। तो दोनों के कारण वहां पर बंद गोभी होना हो सकता है कि 2, 4, 5, 7, 8 सालों में सब कुछ खत्म हो जाए, बंद गोभी होगा ही नहीं, क्योंकि जब तक बंद गोभी का क्वालिटी नहीं बनेगा तब तक होगा कैसे। तो ये यही इसमें मटर में भी हो रहा है। जिस खेत में लगातार मटर लगा रहा है ना, उस खेत के मटर को जब हम तोड़ लेते हैं और उसके छोड़ देते हैं वहीं पे, तो अल्टीमेटली उसका जो बीमारी करने वाला है वो खेत में ही रह जाता है। और हाँ जी, नहीं खिलाते तो हैं, तब खिलाते हैं ना जब बीमारी आ जाती है। इस बीमारी का इलाज कुछ, देखिए इलाज है इसका, 100% इलाज है। जब आप मटर लगाते हो तो मटर को बीज को उपचार करके लगाना है। सबसे पहला तो ये बीज उपचार कोई करता ही नहीं है।
आप कनक लगाते हो, दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, कोई भी फसल नहीं है। हम तो अब मतलब जैसे कहते हैं कैंप वगैरह में यही बोलते हैं कि कोई भी फसल नहीं लगाना, कनक हो, मक्की हो, चाहे कोई दलहन हो, कोई तिलहन हो, कोई सब्जी हो, बिना बीज उपचार के अगर आप लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी आएगी। और बीज उपचार किसान को बता बता करके थक गए, कोई भी किसान बीज उपचार नहीं करता है। अब मैं बताऊं आपको, बंद गोभी का एक सिंपल बीज उपचार है कि गर्म पानी कीजिए, बीज को डालिए 15 मिनट के लिए, फिर उसको निकालिए और फिर सुखाइए और फिर बीज को लगाइए। अब गर्म पानी कितना करना है, जितना में आपका उंगली बर्दाश्त कर सके। पहले बहुत गर्म कर देना है, फिर देखना है उंगली डाल के 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट तक उसको रखना है, फिर बीज को। अगर इतना भी वो किसान कर लेना तो ये बीमारी से 50%, मतलब आप सोचो इसमें दवाई भी नहीं खरीदना हुआ। तो वैसे ही हर चीज बीज का, अगर ये बीमारी है जो मटर में आता है, अगर इसका सीड ट्रीटमेंट आप कर लो, बेबिस्टीन है, कैप्टन है, थीरम है, नहीं तो आजकल तो जीवामृत वो है, बीजामृत है। अगर आप लोग प्राकृतिक खेती करते हो ना तो उसमें जीवामृत भी है, बीजामृत है, जो बना होता है लिक्विड टाइप का, उससे ट्रीट करके भी लगाते हैं लोग, उसमें मिला करके फिर बीज को सुखाते हैं, बीज में लगा करके बीज को सुखा देते हैं लेप लगा के, और फिर अगले दिन या 2 दिन के बाद छाया में सुखाते हैं उसको, अब फिर बीज को लगाना है। और दूसरा तरीका है कि अगर डायरेक्टली आपने लगाना है तो बेबिस्टीन आता है, कैप्टन आता है, थीरम आता है, जीरम आता है, बहुत सारे ऐसे हैं। उसको आपने मटर का बीज खरीदा, लिफाफे में डाला, किसी बड़े से बोरी में, जैसे 10 किलो आप बीजने जा रहे हो तो उसमें डाला, उसमें थोड़ा बेबिस्टीन डाला और हल्का सा छींटा पानी का लगाया, फिर बोरी को थोड़ा सा हिला दिया, उसके ऊपर एक कोटिंग हो गई, 15-20 मिनट उसको रहने दिया, उसके बाद आप उसकी बिजाई कर दो। अगर आप इतना भी कर सकते हो तो ये नहीं आएगा, जो पाउडरी मिल्ड्यू जिसको बोलते हैं। दूसरा, इसका एक चीज और भी कर सकते हैं कि जब आप मटर लगाते हो, लस्सी सबके घर में होता है। अब मैं बता के प्राकृतिक खेती वालों ने सबने इसको जब भी कैंप लगाते हो जरूर बताते हैं, हम भी उनको कहते हैं इसको बताना जरूर है। लस्सी का सही उपयोग, लस्सी सोचते हैं कि घर से निकाला जो हम पी रहे हैं उसको स्प्रे कर दे, उससे कोई फायदा नहीं होगा। लस्सी कम से कम 15 से 20-25 दिन पुराना होना चाहिए। आप पुराना कैसे करेंगे? जिस लस्सी को आपने फेंकना है या आप ज्यादा आपसे हो गया, बोतल में रखना है और उसको धूप में रखना है, चाहे बारिश होते रहे चाहे कुछ भी हो रहे, ऐसे किनारे में रख दो कि इसको 5-6 घंटे का धूप लगे। बोतल में से वो लस्सी सफेद हो जाएगा बाद में 8-10 दिन के बाद। फिर उसको मिक्स करके आपने स्प्रे करना है। अगर उसको थोड़ा और बढ़िया बनाना है तो उसमें तांबे का तार डाल दो या तांबे का कोई सिक्का डाल दो। जब भी बनाना है तो प्लास्टिक के बर्तन में बनाना है, इसमें नहीं कि कोई, या आपको मिट्टी के बर्तन में रख दिया तब नहीं होगा। प्लास्टिक के बर्तन में जिसमें धूप लग सके, जितना ज्यादा खट्टा होगा और जितना ज्यादा उसमें बैक्टीरिया बनेंगे वही जा करके उसका आप स्प्रे कर दो 3 बार 2 बार 3 बार कह लो आप पूरे क्रॉप में, तो ये नहीं आता है। ये 100% है। अगर प्योर लस्सी की स्प्रे करेंगे उल्टा नुकसान ना हो जाए। वो प्योर लस्सी का स्प्रे करेंगे ना तो नुकसान नहीं होगा। होता क्या है ना, नहीं उसमें होता मक्खन, तो आपका नोजल से स्प्रे ही नहीं होगा। आप कितना भी उसको छानोगे ना प्योर लस्सी में तो थोड़ा ना थोड़ा फैट रह जाएगा, फिर वो पंप जो चलाओगे ना थोड़ी देर तक तो चलेगा, उसके बाद सारा जाम हो जाएगा। और लस्सी को बिल्कुल पतले कपड़े से 2-3 तह करके, दुपट्टा जैसे होता है ना 2-3 तह, उससे छानना है ताकि सारा का सारा उसमें से मलाई जो है ना, जो फैट है वो निकल जाना चाहिए। और उसके बाद जब ये फर्मेंट हो जाएगा ना तो फैट भी पूरा वो हो जाता है। फिर उसके बाद उसको 1 लीटर लस्सी और 15 लीटर पानी और उसको स्प्रे कीजिए मुफ्त का। कहीं भी स्प्रे कर दो आप, किसी भी पौधों पे, न्यूट्रिएंट जो भी आपने सब्जी लगाई हुई है, उस समय तो मूली गाजर सलगम वगैरह सब कुछ होता है ना, सब पे आप स्प्रे कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया इलाज है उस पाउडरी मिल्ड्यू का। लेकिन हमने मतलब जैसे ट्रायल बेसिस पे जब करते हैं ना 100% कंट्रोल होता है। इस मतलब इसमें तो ये भी नहीं है कि 5% रह भी जाएगा अगर आप, लेकिन बीमारी आने से पहले, बीमारी आने के बाद आप कंट्रोल करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम सरसों साग, ये साग वगैरह वाली जितनी भी सब्जियां लगाते हैं पत्ते खा जाते हैं आजकल बहुत ज्यादा। जैसे सर्दियों का टाइम आएगा ना तो पालक के पत्ते, है ना। अब देसी इलाज इसका क्या है, चूंकि ये मैक्सिमम जैविक, आजकल बात भी चल रही है ना जैविक खेती के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना है। लोगों के पास केमिकल खरीदने के लिए पैसे नहीं है, या केमिकल खरीदने के लिए है तो दूर, बाजार से दूर है। तीसरी बात है खास करके हिमाचल को
अघोषित कह सकते, अभी तो घोषित नहीं हुआ है, ये प्राकृतिक खेती की तरफ धीरे धीरे ले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केमिकल पे हमारे को बैन लग गया है। हम तो दवाई भी लिखते हैं तो बड़े सोच समझ के लिखते हैं कि ये मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता है। बहुत सारी दवाइयां यहाँ बैन कर दी गई है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा यहाँ कैंसर पेशेंट हो रहा है खास करके। ये डॉक्टर आपके जो आईजीएमसी शिमला है ना, उन्होंने सजेस्ट किया है कि जितना खपत हिमाचल में दवाई का हो रहा है उतना पंजाब में भी नहीं हो। पहले पंजाब टॉप में था, आज हिमाचल टॉप में आ रहा है, और इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि महिलाओं को कैंसर बहुत हो रहा है। इसलिए हम गांव में अगर जाएं तो केमिकल की तो बात ही नहीं करनी है। और इसका कारण है कि दवाइयों का बेहिसाब, देखिए दवाई कभी भी बुरी नहीं होती है। आपको खाने के लिए बोला है, एक दवाई खाने से आपको नींद आ जाएगी, नींद वाली दवाई होती है, और अगर 4 दवाई खा लोगे तो क्या हो जाएगा, जान भी जा सकती है, होता है ना। आप अपने को तो जब डॉक्टर बोलता है कि आधी टैबलेट, 5 बार बोलता है वो कि इस टैबलेट का आधा टैबलेट लेना आपने, तो आप कभी भी गलती करके पूरा नहीं लेते हो आप। लेकिन हम जितने भी आज तक, सरप्राइजली भी मैं कई बार दुकान पे गया, सॉरी खेत में गया हूं, क्योंकि मेरा विजिट जब किसानों, मैं कई बार पूछता हूं कितना डाला इसमें, अगर एंडोसल्फान ही डालना है कितना डाला तुमने, तो बोलता जी अंदाज से डाल दिया। अब 2.5 ml का मात्रा कुछ होता है, हम 2 ml 2.5 ml से ज्यादा कोई दवाई आजकल यूज नहीं होती है। लोग 10-10 ml तक उसमें डालते हैं, जब तक कि वो सफेद रंग उसमें ना आ जाए। तो ये जो कारण है ना, ये जो दवाई हम पौधे के ऊपर डाल रहे हैं, पौधे को तो नुकसान नहीं हो रहा है, मैं मान रहा हूं, लेकिन वो अल्टीमेटली हमारे को आ रहा है। जो बाजार की चीजें आप खा रहे हैं, मैं बताऊं आपको, वैसे कहूंगा तो आपको विश्वास भी नहीं होगा। हम दोनों हैं हस्बैंड वाइफ, हमारा बेटा बाहर रहता है, संयोग से कभी रहा नहीं, अभी न्यूजीलैंड में है, बहुत समय तक मतलब बाहर ही पढ़ता रहा। हम 1 ग्राम सब्जी बाजार से नहीं खरीदते हैं, और ये ट्रूथ है, हरी सब्जी। और ये नहीं कि आज की बात बता रहा हूं, पिछले 15-20 साल से बहुत रेयर कोई ऐसी सब्जी जो मुझे पता है कि इस सब्जी में सबसे कम दवाई डली होगी। आप बाजार जाओगे तो कौन सी सब्जी खरीदते हो आप, जो सबसे देखने में सुंदर हो, आंखों को जो पसंद आए, यही होता है ना। कभी गंदी सब्जी खरीदी है जिसमें कीड़ा लगा हो, जिसमें बीमारी लगा हो? नहीं खरीदते हो ना। लेकिन आप जानते हो वो कौन खाता है वो सब्जी? या तो हम होटल वालों को दे देते हैं वो, और या फिर आपकी गाय खाती है ना। गाय को कभी कैंसर नहीं होता है, हमें होता है। जो साफ सब्जियां हैं बाजार में बिक रही है, अगर आप खरीदने जाओ, महिलाएं जो भी है कभी बाजार में, तो आप बैंगन में कीड़ा लगा हुआ वाला खरीद के लाओ, वो गारंटी है कि आप नहीं मरोगे। ये गारंटी है कि आपको कोई भी, उसका गारंटी है कि उस पर दवाई नहीं डाला गया है। इसलिए कभी भी बहुत साफ सुथरी चीजें जो होती है ना, हाथ की सफाई रखना अच्छा है, लेकिन हाथ गंदे कर करके खाना ठीक नहीं, हम सबको बोलते हैं। लेकिन सब्जियों के मामले में हम सबको बोलते हैं कि जितनी ज्यादा आपकी सब्जी, बैंगन का उस भाग को निकाल दो, बाकी को पका लो आप। करेले का कुछ वो थोड़ा सा अगर किसी कीड़ा लगा हुआ है उतना भाग को काट के हटा दो, राम तोरी का हटा दो, और बाकी सब्जी को आप खाओ, आप गारंटी आपको कुछ नहीं होगा। और ये जो हमारा स्किन है ना, हमारा जितने लोग हम लोग यहां बैठे हैं, सबने कोटी डाल रखी है, पसीना नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ये भी एक बीमारी का कारण है। अब नीचे के लोगों को क्या है ना, जब इस तरह की चीजें खाते हैं ना, तो उनको दिन में चाहे बाई डिफॉल्ट गर्मी टेम्परेचर के कारण उनको स्वेटिंग होती है, पसीना आता है। हमें पसीना आता ही नहीं है। और ये जो छेद बने हुए हैं ना शरीर में जितने, ये बहुत जरूरी है। हमारा जो भी केमिकल है वो इसी स्किन के लेयर में जमा हो जाता है। 15, 20, 25 साल जब हम खाते रहते हैं सब्जियां, और वो केमिकल जब नहीं निकलता है तो अल्टीमेटली वो कैंसर कोई बीमारी थोड़ी ही है, किसी सेल का लगातार बढ़ना, दैट इज अ कैंसर। और वो चीजें महिलाओं को नहीं, वो सबके लिए है। हम पसीना निकलता नहीं है, बीमार स्वेटिंग से वो जो निकलना चाहिए गंदगी, हमारे शरीर की गंदगी ना, वो कभी नहीं निकलती है। और ये बहुत बड़ा कारण है कि हिमाचल में कैंसर जो है, ये कारण इस कारण से आ रहा है। दूसरा, हिमाचल के किसान सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। वो किसान, मैं सच बता रहा हूं, वो किसान, मैं आप बता रहा हूं, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया है, वो इसलिए झूठ बोलते हैं कि उनको लगता है कि मेरे चीज में अगर मैं नहीं झूठ बोलूंगा तो नहीं बिकेगा। और ये वो किसान है जो बेचने जाते हैं,
वो ये बोल के बेचते हैं कि हमारा ये प्राकृतिक है, हमने जैविक खेती, हमने गाय भी रख रखी है, बट वो स्प्रे कर देते हैं। और इसका कारण भुगतना किसको पड़ रहा है? जो लोग पैसे लगा के खरीदते हैं। तो किसान इसलिए झूठ बोलता है कि वो बर्दाश्त, शाम को स्प्रे करता है पालक पे और सुबह काट के ले आता है आपके मंडी में, जिसको हम कम से कम कहते हैं कि उस दवाई का स्प्रे करने के बाद 15 दिन तक आपने स्प्रे नहीं करना है, वो काटना नहीं है। और ये हो रहा है। दुनिया का सबसे बुरा सब्जी कौन सा है पता आपको? जिसको कभी नहीं खाना चाहिए। किसके कारण से? दवाई के कारण से। कौन सी सब्जी हो सकती है बताओ आप? सबसे ज्यादा, सबसे गंदा स्प्रे जिसका होता है वो है बैंगन। याद रखना आपने, सबसे हानिकारक, सबसे टॉक्सिक, लाल वाले निशान वाले पेस्टिसाइड अगर किसी चीज पे आज के डेट में स्प्रे हो रहा है तो वो है बैंगन। इसलिए बैंगन अगर आपने खाना है तो क्या करना है? अपने घर में लगाना है। घर में लगाइए, बैंगन को खूब खाइए। उसमें कीड़े भी लग गए तब भी कुछ नहीं, है ना? और उसको काट के हटा दो, उसको आप इंजॉय करो, उसको जितना खाना है। बट बाजार के बैंगन में कोई भी बैंगन, जितने बैंगन है ना, जितने बैंगन बाजार से आ रहे हैं उस पे कम से कम 25 स्प्रे हो चुका है पूरे क्रॉप लाइफ में। अगर 6 महीने की फसल है तो 6 बार में, 6 महीने में वो 25 से 30 बार हम नॉर्मल देखे, जैसे एप्पल वाले करते हैं ना, उनको 35 स्प्रे रिकमेंडेड है, 30-35 स्प्रे करते हैं वो, चाहे किसी चीज के लिए करें। उसी तरह बैंगन में बेहिसाब स्प्रे हो रहा है। एक वो यही जानता है कि बैंगन का में अगर एक छेद दिख गया तो मेरा बैंगन नहीं बिकेगा। तो इसलिए बैंगन को सबसे ज्यादा अवॉइड करना आप लोग खाने के लिए। बाकी सब्जियां फिर भी ठीक है, बैंगन पे सबसे ज्यादा हानिकारक कीट का स्प्रे हो रहा है। इनको दूसरी बार समोसे दे रहे हो आप? भूख लग गई? अच्छा, लोग नए आए। अच्छा ऐसा है ना, मेरे को बोलने के लिए तो बहुत टाइम है, मैं तो बहुत बोलता रहूंगा, पता नहीं क्या सुनोगे आप। कुछ आप अपनी तरफ से बताओ जो समझ में आए। देखिए, एक लाइन याद रखिए, कोई भी सब्जी लगाइए ना, स्पेसिंग, बीज उतना जरूरी नहीं है जितना स्पेसिंग जरूरी है। स्पेसिंग समझते हैं? दूरी, ये बहुत जरूरी है। कितनी दूरी पे सब्जी लगाएंगे इस पे 90, मतलब अगर सारे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी को हम ले लें उसमें से 25% इसका रोल है। अगर प्याज आपको देखते हैं ना इतना बड़ा होता है, आपका प्याज छोटा हो जाता है। लहसुन इतना बड़ा होता है, आपका लहसुन वही वैरायटी लगाते हैं इतना छोटा हो जाता है। क्यों होता है? मेहनत तो आप सब कुछ करते हैं। आप जान लीजिए, स्पेसिंग अगर नहीं दोगे ना आप, दूरी जिसको बोलते हैं, बैंगन के पौधे कब कितनी दूर पे लगाते हो आप, है ना? बैंगन के पौधे कम से कम जितना दूर तक आपका हाथ जाता है ना, इतनी दूरी पे लगाना है। अगर आपने घर में बैंगन लगा रहे हो ना, तो इतनी दूरी पे आपने बैंगन लगाना है। जब बैंगन का पौधा एक्चुअल में बैंगन का पौधा बनेगा वो, तब उसका आकार देखना, तब ये यहां तक आएगा, दूसरा वाला यहां तक आएगा। ठीक है ना? अब ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आती। प्याज भी हम लगाते हैं ना, प्याज को कम से कम इतनी दूरी पे, लहसुन को कम से कम इतनी दूरी पे अगर आप लगाएंगे तभी लहसुन का साइज बनेगा। नहीं तो कितनी अच्छी वैरायटी, कितना अच्छा मेहनत, कितना गोबर की खाद, कितना सब कुछ डाल लो, कभी नहीं होगा। दूसरी बात, लहसुन प्याज जब हम लगाते हैं, जैसे आप लोग लगाते होगा, लगाने का टाइम भी आ रहा है, अगर अक्टूबर नवंबर में कई लोग लगाना शुरू कर देते हैं। अगर आप प्याज लगाते हो, इनको दे ही दो आप पहले, है ना? दे दो दे दो दे दो। यहाँ नहीं, कुछ लोग समोसे खाते खाते यहाँ खिला रहे हैं। दे दो 2 मिनट लगेगा। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? ऐसे लग रहा है शादी में आए हैं, है ना? जयमाल होने वाला है, ऐसे बैठे होते हैं ना जयमाल में, सब बैठ जाते हैं, फिर दुल्हा दुल्हन आएंगे, है ना? आ रही समझ में? तो स्पेसिंग जरूर दीजिए आप, ठीक है ना? जब दूरी, आप इतना ही याद कर लो केवल ना, कि मैंने प्रॉपर दूरी रखनी है। और दूरी रखना इतना ही जरूरी है, दिल पे पत्थर रख के रखना, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है कि बैंगन को एक यहां लगाओ, ये घर वाले भी बोलेंगे ये क्या कर दिया, है ना? इतना फूल गोभी को हम इतनी दूरी पे लगाए ना, कम से कम
तब फूल आपका बनेगा इतना साइज का। हम लगाते हैं इतनी इतनी दूरी पे। हम तो कई जगह जाकर के फोटो लेकर के रखे, हम बोले कि ये भी काम महिला, जबकि वो बोलते हैं जी हमें सब कुछ आता है। इतना छोटा फूल गोभी बन गया, बोलते हो गया मेरा, जबकि उसका बनने का साइज था इतना बड़ा, आपने जितनी मेहनत की। तो ये बहुत जरूरी है कि सब कुछ भूल जाओ। हम ये नहीं कहते कि अच्छे क्वालिटी का बीज लाओ, पनीरी लाओ, ये लाओ, वो सब कुछ, लेकिन कम से कम दूरी तो आप, जैसे बोलते हैं ना, एक बच्चे से दूसरे बच्चे के बीच में जन्म में कितने साल का अंतर होना चाहिए? 3-4 साल कम से कम। जिसने 5 साल रख लिया वो और अच्छा है, ताकि जो छोटा वाला होगा उसको बड़े वाला पाल लेगा, समझा देगा, पढ़ा देगा, और माँ भी स्वस्थ रहेगी, माँ भी पूरा ध्यान देगी 5 साल तक। जब वो स्कूल जाने लगेगा तब, मतलब ओवरऑल, है ना। तो ये दूरी क्यों है? ये दूरी हर एक घर से दूसरा घर अगर चिपका हुआ होता है ना, कई बार एक घर में आग लगती है तो दूसरे घर में भी लग जाती है, लगती है ना। पूरा कुल्लू जल गया था, पूरा सोलन जल गया था, है ना। तो घरों में भी दूरी होना चाहिए, रिश्तों में भी दूरी होनी चाहिए। ये फोन आने से रिश्ते अच्छे हुए कि खराब हुए, ये बताना, सच सच बताना, ईमानदारी से बताना। बुजुर्ग लोग इसका एक्सपीरियंस बता सकते हैं, जब जिन्होंने मोबाइल नहीं देखा था और जिन्होंने मोबाइल देखा है। आप सच बताओ कि मोबाइल होने से रिश्ते अच्छे हुए हैं कि खराब हुए है ना। माँ का बेटी पे भरोसा नहीं, बेटी का माँ पे भरोसा नहीं, बाप का बेटी पे भरोसा नहीं, बेटे का बाप पे भरोसा नहीं। और इतना झूठ बोलना हम सीख गए हैं। लोग कहते थे कि वीडियो कॉल करके तुम पता तो लगा लूंगा कि तू स्कूल में है कि कहां है, तो वहां नेट बंद कर देते, बोली जी यहां पर नेट ही नहीं है ना। इतना बढ़िया से झूठ हम बोलते हैं, इतना बढ़िया सातिर तरीके से झूठ बोलते हैं। बीबी का हस्बैंड पे भरोसा नहीं, हस्बैंड का बीबी पे भरोसा नहीं। सच बता रहा हूं, मेरे साथ भी है। पहले हस्बैंड आता था घर तो पर्स चेक करते थे कि पर्स में से 150 रुपए निकाल लेगी लेडीज तो अपना घर का काम चला लेती थी। अब पर्स भी खत्म। कितने लोग पर्स ले, मैं पिछले 10 साल से पर्स लेके नहीं चलता हूं, क्योंकि सब आजकल ऑनलाइन हो गया, गूगल पे। तो बीबी के लिए वो भी ऑप्शन खत्म, ठीक है ना। ऊपर से उसमें लॉक भी लगा हुआ है। और बीबी सबसे पहले हस्बैंड का मोबाइल चेक करती है, मोबाइल से हस्बैंड बीबी का चेक करता है, बेटा उसका कर रहा है वो। ये ऐसा हो गया है ना, रिश्ते, दूरी खत्म हो गई। मोबाइल ने दूरियां खत्म की, प्यार खत्म कर दिया। और प्यार खत्म हुआ वहां भरोसा खत्म। जहां भरोसा खत्म वहां शक ज्यादा, और जहां शक ज्यादा वहां कभी भी दीवारें जुड़ नहीं सकती है। आज किसी के पास ना बात करने का टाइम नहीं है। हाँ, मैं बहुत बिजी हूं, ये आम वर्ड है। तो एग्रीकल्चर में मैं ठीक बोल रहे हो आप। ये इन्होंने आपको नंबर दे दिया, इन्होंने नंबर दे दिया। पहले 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर एक वेटनरी का कोई होता था, तब उनकी गायें ज्यादा स्वस्थ रहती थी, खेत भी बड़े, ईमानदारी से सब कुछ। अब गांव में वेटनरी का डॉक्टर क्लिनिक खुल गए, ये डिस्पेंसरी खुल गए, डॉक्टर खुल गए, मतलब सब कुछ देखो ना, इतना नजदीक आ गया, कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और अब ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई है। ये टेंशन इतनी है, मोबाइल के चक्कर में माँ बाप बेटा सब तीनों मर गया कल। पढ़ने के लिए आपके घर में, आप खुद बताओ, कभी लड़ाई हुई पढ़ाई लेकर के? दंगा हुआ घर में कभी कि डंडे चल गए बेटा बेटी माँ बाप सब में कि मैंने तो पढ़ना ही पढ़ना है, तू पढ़ा दे? कभी हुआ? बट हुआ किस चीज के लिए? मोबाइल के लिए। छूने, जितने भी डेथ हो रही है मोबाइल के कारण हो रही है। तो ये थोड़ा सा मोबाइल को आप यूज करो, रिश्तों को ये तो इसको ये चलता रहेगा, ये कभी नहीं खत्म होने वाली चीजें हैं। इससे रिश्ते, दूर वाले रिश्ते पास आ गए, पास वाले रिश्ते दूर चले गए, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है ना इसमें। लेकिन टेक्नोलॉजी को आप मोबाइल से जोड़ो, सरकार भी यही प्रयास कर रही है। इतने सारे ऐप बना दिया, हमारी यूनिवर्सिटी भी दुनिया भर की वेबसाइट मेरे को लगा दिया है कि आपने एग्रीकल्चर चैनल के बारे में सब कुछ बताना है। अब जो भी किसानों को है वो आपने यूट्यूब पे डालना है। इनका यूनिवर्सिटी का एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर डालता रहता हूं ताकि किसानों को थोड़ी सी जानकारी मिल सके। मेरा कहना यह है कि कभी कभी आप किसानों, वैज्ञानिकों को भी फोन कर लिया करो,
पूछ लिया करो, हम जी बैंगन लगाने जा रहे हैं, कितनी दूरी पे लगाएं, हम जी मटर लगाने जा रहे हैं, कौन सा उपचार करें इसका। कोई फोन नहीं आता हमारे पास। बड़े गिने चुने फार्मर हमारे पास, मेरे मोबाइल में कम से कम 2,500-3 हजार होंगे, और मेरे को कॉल भी बहुत आता है। लेकिन ये वो किसान है ना जो इस हाइट पे पहुंच चुके हैं और उनको थोड़ा थोड़ा खाली जरूरत है, मतलब ऑलरेडी हमारे से बहुत ज्ञान ले चुके हैं। लेकिन जो एक्चुअल बेसिक फार्मर है ना, जैसे आप लोग हैं ना, ऐसे वाले किसान का फोन नहीं आता है। और ये बहुत बड़ा मतलब गैप है। टेक्नोलॉजी कितना भी, मोबाइल सबके पास हो गया, मोबाइल हमारे पास भी हो गया, 24 घंटे हमें भी ऑफ करने का सिचुएशन नहीं है। लेकिन एक्चुअल फार्मर जो खेती कर रहा है उसका कोई फोन नहीं आता है। अब क्यों नहीं आता ये मुझे नहीं पता, बट ये एक रिसर्च का विषय है। खाली मोबाइल होने से 2,000 आपके अकाउंट में आ रहे हैं, वो तो वाला तो लोग पता है कि टू टू होगा, ऐसे बोलते हैं ना। आपका पंजाब वाला चीफ मिनिस्टर ऐसे बोलता है कि टू टू हुआ तो आपके अकाउंट में मेरे से दिया हुआ पैसा आ गया, बस उतना ही ज्ञान रहता है। बाकी उस मोबाइल का कोई यूज नहीं, महिलाएं, कोई फार्मर भी नहीं कर रहा है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने, गैप जरूर रखनी है। ये एक ही रामबाण चीजें आपने याद रखनी, बाकी चीजें तो चलो एग्रीकल्चर में हम बताते ही रहेंगे आपको। कौन सा बीज डालेंगे आप, क्या लगाएंगे आप, कितनी दूरी पे लगाएंगे। हाँ जी, मटर एक देखिए 10 क्वेश्चन मैं लूंगा, जिन्होंने पूछना है 10 क्वेश्चन के बाद मैं पूरी बताऊंगा। सुन लीजिए थोड़ी सी ना। इन्होंने पूछा ना मटर को कितनी दूरी पे लगाएं। मटर की 2-3 चीजें होती है ना, लाइन से लाइन और बीज से बीज। पहले लाइन से लाइन याद रखना, ये जो हमारा है ना, ये डिस्टेंस आपने रखना है लाइन से लाइन, ठीक है। एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है। इतना डंबा डंडा ले लो आप और उसके नाप करके आप एक, ये लाइन से लाइन। और जो बीज से बीज का है वो इतना 4 अंगुल, मतलब इतनी इतनी दूर पे बीज डालना है लाइनों में। कोई जागदा भी ना तो कोई नहीं। शुरू में नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना बीच में। देखिए मटर जब भी आप लगाते हो ना, मटर भिगो के कभी नहीं लगाना। लगाते हैं आप लोग? कभी भिगो के नहीं लगाना। मटर के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, मटर को आप खेत आप में नमी होना चाहिए, ये याद रखना आपने। और मटर के बीज को जो गोबर आप सारा डालते हो ना, मैल डालते हो ना, मैल नहीं डालना है। मैल लाइन बना लिया इतना गहरा, बीज को डाल लिया और गोबर से ही ढकना है, बस इतने। उसके बाद मटर में कोई खाद कभी भी नहीं डालनी। यहां के मिट्टी में कोई खाद, मैं आपको बता रहा हूं, कितना भी सॉइल टेस्ट करवा लो, यहां की मिट्टी में आपने गोबर के खाद के अलावा कुछ नहीं डालना है मटर में। और प्याज में भी और लहसुन में भी कोई यूरिया 12-32-16 कुछ नहीं डालना है। हाँ जी, नहीं डालते हैं ना? हाँ, डालना ही नहीं है। हाँ जी, डाल देना। हाँ, मिट्टी नहीं डालना है, गोबर से ही ढकना है। वही गोबर तो मैंने बोला जो सारे खेत में खिलाते हैं ना, वो नहीं करना है, उसी के ऊपर डाल देना है। गोबर डाल दो, हल्का हल्का डालते चले जाओ, है ना। देखा यहाँ पे कच्चा गोबर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। कच्चा गोबर नहीं डालना है। देखिए कच्चा गोबर, एक चीज मैं बता देता हूं, कच्चा दूध पीने से आप मरोगे नहीं। अगर तुरंत ताजा निकले, और तुरंत, कई लोग तो पिलाते हैं, आप हरियाणा में चले जाओ, अपने बच्चे को वहीं रखते हैं और जैसे निकाला और उस तुरंत पिला दिया। बॉयल क्यों करवाते हैं? डॉक्टर साहब से पूछना था। इसलिए करवाते हैं कि उसको, मतलब जो बैक्टीरिया की संख्या है ना, वो बैक्टीरिया हमारा जो जरूरत वाली बैक्टीरिया है। दही, दूध से दही हम बनाते हैं, तो बैक्टीरिया ही तो बनाता है दही, कोई दूध, कोई और कुछ थोड़े बनाता है, बैक्टीरिया बनाता है। वो बैक्टीरिया हमारा जो दही बनाने का जो तरीका है ना, क्या हो गया आपका? अच्छा, फेंकने के लिए मैं फेंक देता हूँ, लो बोलो। जो बैक्टीरिया है ना, आजकल आपने प्रोबायोटिक सुना होगा, थोड़ा सा जानकारी दे दूं आपको। प्रोबायोटिक सुना है आजकल? प्रोबायोटिक लस्सी, प्रोबायोटिक बहुत सारी चीजें आ रही मार्केट में, देखना उस पर लिखा होगा, पीने वाली खासकर। और प्रोबायोटिक है क्या? महिलाओं को और जेंट्स को भी, खासकर महिलाओं को यूरिनरी प्रॉब्लम हो रही है, दर्द होता है, पेन होता है, जलन होती है, बैक्टीरिया की कमी हो गई है और इसका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर आपको कुछ नहीं करता है, आपको बोलता है दही बहुत ज्यादा यूज करो। आप जितना ज्यादा दही आप खाओगे उतना ज्यादा वो बैक्टीरिया बढ़ेगी। और इसका आजकल रेडीमेड आ रहा है, प्रोबायोटिक का टीका भी लग रहा है, प्रोबायोटिक का जूस आ रहा है, बहुत सारे लस्सी आ रही है,
प्रोबायोटिक ऑलरेडी मिला हुआ, आपने गूगल करके देखना, और वो यही बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा रहा है। तो दही बहुत ज्यादा कंज्यूम करो, आप खाओ जितना ज्यादा आप बैक्टीरिया, हमारे बॉडी में बैक्टीरिया का बड़ा रोल है, ठीक है ना, तो इस दही को खाना चाहिए। तो ये जो बैक्टीरिया है ना, मतलब हर जगह, जैसे कोई भी चीज हम करते हैं, मान ले दूध के बारे में मैं बोल रहा था कि कच्चा दूध हम जब लेते हैं तो कच्चा दूध और उबाल करके दूध के बीच में जो हमारा हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको हम खत्म कर देते हैं, और उसके बाद उसकी नॉर्मल जो बैक्टीरिया है उसको वो दूध बोलते हैं एकदम सैनिटाइज हो गया, जैसे हाथ धो लिया साबुन से, वैसे दूध एकदम अब पीने के लिए फ्रिज में हम रख देते हैं, फिर उसको ठंडा जैसे भी पीते हैं कि बैक्टीरिया उतना नहीं जो हार्मफुल है, क्योंकि एकदम से उसमें बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है जो भी हम दूध निकालते हैं और उसके बीच में। अदरवाइज ताजा दूध एकदम पीने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो आप दूध निकालते हो वो 4 घंटे 5 घंटे नहीं बॉयल करो तो वो फट जाता है। फटता है कि नहीं, कि नहीं फटता है अगर नहीं बॉयल करना है। लेकिन आप पैकेट वाला दूध लाते हो उसका क्या होता है, वो नहीं फटता है। क्यों नहीं फटता, वो भगवान की तरफ से थोड़ी आया है। कहाँ क्या हुआ उसमें, उसमें केमिकल डाला हुआ है और वही केमिकल आप पी रहे हो। इस चीज को जिस दिन आप अच्छी तरह समझ लोगे ना, ये दिमाग में डाल लो कि वो चीजें जो खराब नहीं, आप हल्दी पिसाते हो कीड़े लग जाते हैं, देखा पाउडर में जाले पड़ते हैं, देखा है आपने। अगर 1 किलो हल्दी घर में पिसा करके रख दो आप 1 महीना 2 महीना, तो देखो जाले लग जाएंगे। बाहर की हल्दी का पैकेट आप रख दो, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसमें मिला हुआ है केमिकल। तो केमिकल खाना बंद करो, थोड़ा कम कीजिए आप। बाकी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जैसे आपने बोला ना मटर के बारे में। हाँ जी, लगाते हैं ना, तो जब पिसवाते हैं अगर वो ज्यादा दिन तक ठीक रखना है तो उसमें क्या मिलाते हैं, नहीं हम बताते हैं कि मिलाना है, उसमें मेथी पिलाते हैं। मेथी समझते हैं, मेथा जो दाना है, 1 किलो हल्दी उसमें 250 ग्राम मेथी, दोनों अमृत है। दुनिया में स्वस्थ रहना है, पूरी लाइफ यंग रहना है, स्टेमिना ठीक ठाक, मतलब लड़ाई कर सकें आप, स्ट्रांग, तो आपने क्या करना है, नहीं मैं तरीका बोल रहा हूं ना, उससे ज्यादा पीस के रख लो आप। हल्दी मिलाना है, मिर्च नहीं, हल्दी के साथ मेथी मिलाना है 1 किलो में 250 ग्राम, और इसको आप रखो 6 महीना 6-7 महीना, खराब नहीं होगा ये। हाँ, दोनों मिला करके, नहीं, और अमृत हो जाएगा। हम सबसे जितने भी मसाले खाते हैं, चूंकि हमारा सब्जेक्ट वो भी स्पाइसेज भी है, दुनिया का सबसे अच्छा सबसे सस्ता हमको स्वस्थ रखने वाला अगर कोई मसाला है और सबसे कम खर्च में जो बाजार में अभी भी बहुत कम दाम पे मिलता है, वो है मेथा। इतना मेथी रोज खा लो, शायद 50% बीमारी आपकी नहीं आएगी। 1 किलो मेथी का दाम 150 रुपया, 1 चम्मच पानी में डाल देना है, सुबह उसको चबा के खा जाना है बस। क्यों बनाना, इतनी क्यों मेहनत करनी है आपने। मैं बोल रहा हूं कि पाउडर कोई नहीं बनाएगा, मुझे पता है, जो पाउडर बनाएंगे तब भी अमृत है, लेकिन पाउडर मेहनत वो ना करो ना, आपको नहीं करता है दिल ना कि भिगो भी नहीं सकते, तो इतना मेथी लो, चम्मच मुंह में डालो और पी जाओ, खा जाओ, मतलब चबाओ नहीं, पेट के अंदर सब कुछ हो जाएगा उसका। ये भी तरीका है, सिंपल तरीका। ये सबसे, जिसको बीपी रहता है, हाई ब्लड प्रेशर है ना, खून की बीमारी, किनका बीपी है यहां, होना तो नहीं चाहिए, ईमानदारी से बोलो सर है। एक इतना बड़ा टुकड़ा जितना मेरा उंगली है, कितनी इसमें है, 1 2 3, इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा जिसमें 3 लाइनें हो, इतना डेली खाना है बस। और कैसे खाना है, मुंह में डाल के चबा करके, रस को चीज निकल जाना है, और जो उसका वो बच जाता है ना थोड़ा सा, उसको फेंक दो आप। धनिया चबाते रहो, पॉकेट में रख लो, डायरेक्ट कंबल है, कमजोरी हो रही है आपको, फिर तो आपको खाना पीना पड़ेगा। थोड़ा खाते पीना नहीं समझना, मतलब थोड़ा सा क्या नहीं खा सकते, दही मत ना खाओ। दही कब खाते हैं आप लोग, अगर खाना है ना तो सुबह खाना 10 बजे से पहले। दर्द होता है, थोड़ा सा लस्सी लुस्सी बना के खाया करो। आपकी बहू है यहाँ पे, सास भी नहीं है,
इधर नहीं आई है। बहू को मैं उपाय बता देता, बहू भी नहीं है। अच्छा चलो, आप तो स्वस्थ हो। इससे ऐसे होने के लिए तो लोग जिम जाते हैं, 5-5 हजार रुपये खर्च करते हैं। हाँ सही बात है, सब ठीक है। ऐसे ठीक है ना। हाँ, हल्का फुल्का रहना चाहिए। हल्के फुल्के को बीमारी थोड़ी कम आती है। बीमारी का कारण जीव ही है, ठीक है ना। थोड़ा सा मेंटेन करो। सादा का मतलब तलने से कोई बीमारी नहीं होती है। आज से 500 साल पहले तल के खूब खाते थे लोग। बीमारी तो लोगों ने बिना तले खाने के कारण शुरू हो गया। अरे जीव भगवान ने दिया, ये जीव किस लिए दिया है? ये जीव किस लिए दिया है पहले बताओ, सिंपल बताओ। जब कोई भी चीज संसार में बुरा नहीं बनाया, जीव दिया किस लिए? बोलने के लिए नहीं दिया है, इसको चुप रखने के लिए। आगे इतने सारे दांत हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, और ये टेस्ट के लिए है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है। चीनी कभी भी बदनाम नहीं था, चीनी को लोगों ने बोल बोल के बदनाम कर दिया। चीनी कभी भी, चीनी नहीं खाएंगे ना स्किन ग्लो नहीं करेगा, आपको पता है। नमक नहीं खाएंगे ना, डॉक्टर साहब ने बताया ना आप लोगों को, नमक नहीं खाएंगे। मैं बताऊं आपको, अगर नमक छोड़ दो 1 साल तो आप ऐसी बीमारी से जूझोगे जिसको कभी ठीक नहीं हो सकता। और सब लोग बोलते हैं कि नमक सबसे पहले बंद करो। मेरी मदर को ऐसा हुआ कि नमक नहीं, मतलब 150-2 साल से नहीं खा रही थी, और अल्टीमेटली उनकी ये प्रॉब्लम होगी, मतलब डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि इनको सोडियम की कमी हुई है। और सोडियम की कमी जो है ना, उससे पागलपन हो जाता है। आप चल नहीं सकोगे, दौड़ नहीं सकोगे, बोल नहीं सकोगे, शरीर एकदम लगेगा लटक गया, सब कुछ, सारा ताकत आपका खत्म, स्वस्थ रहते हुए भी। इतनी अगर सोडियम की कमी हो जाए तो, इसलिए नमक कभी नहीं छोड़ना। लिमिट में सब कुछ खाना है। जैसे लिमिट में हम बोलते हैं ना, हम भी बोलते हैं किसी किसी को, जवान संभाल के बात करियो, है ना, थोड़ी बात करो, ज्यादा बोल दो आप। तो ये खाना भी, जो नमक भी लिमिट में खाना है, खाना जरूर है। चीनी भी खाना है, लिमिट में खाना है, लेकिन खाना जरूर। एकदम ऐसी वाली चीनी चाय नहीं पीनी है आपने ना, जिसमें बहुत सारा चीनी डालते हैं। बस इतना सा करो। जो बीमारी आपको बैंगन दे रहा है ना, मैंने बताया ना, वो चीनी नहीं दे रहा है। इसलिए चीनी को लिमिट में खाइए। तो क्या होगा? कुछ नहीं, मैं तो बोला ना, आप नहीं, चीनी नहीं खाएंगे ना, आपका सोर्स अलग है। चीनी सिर्फ, आप जान लीजिए, चीनी सिर्फ चीनी से नहीं मिलता है, फ्रूट से भी मिलता है, सब्जी से भी मिलता है। आप मटर खाते हैं ना, मीठा मटर होता है ना, उससे भी मिलता है। चीनी का एक सोर्स नहीं है, बट नमक का सोर्स बहुत नहीं है। सिर्फ नमक का कोई सब्स्टिट्यूट, काला नमक हो सकता है, सेंधा नमक हो सकता है, समुद्री नमक हो सकता है, बट नमक को कोई और चीज डाल करके नमकीन बनाना हो तो कर सकते हो, है कुछ नहीं है। और नमक हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। उसमें एक आयोडीन सरकार मिलाती है या कंपनियां मिलाती है, और दूसरा सोडियम। ये दोनों, पोटेशियम कई बार तो इसीलिए बोला जाता है सेंधा नमक, 6 महीने वो खाओ, 6 महीने वो खाओ। मल्टी विटामिन है ये जो सेंधा नमक और काला नमक है, ठीक है ना। तो ये जैसे हम एग्रीकल्चर में भी बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको बोला ना, कहां से बात चली थी, गोबर से। कच्चा गोबर डालते हैं, कच्चा गोबर नहीं डालना, लेकिन कच्चा गोबर आप डालते हैं जिससे कोई बीमारी नहीं होती है। एक दीमक है जिसकी समस्या बढ़ती है, इस यूं ही बदनाम किया हुआ कि कच्चा गोबर। मैं तो बोलता हूं कच्चा गोबर डालिए, लेकिन कच्चा गोबर डालने से पहले आप ये ध्यान रखो ना कि जब भी हम खेती करते हैं ना, जब हम जैसे एकदम ताजा गोबर, उसमें गैस निकलती है, मीथेन गैस होता है, गोबर गैस प्लांट देखा है ना, वो गैस हमारे वहां नहीं पहुंचना चाहिए। तो 15, 20, 25 दिन पुराना गोबर को थोड़ा घोल करके आप कहीं डालते हो खेत में, तो उससे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। आप जीवामृत में करते क्या हो, घन जीवामृत में करते क्या हो, बीजामृत में करते क्या हो? नया गोबर ताजा 15 दिन, 10 दिन, 15 दिन पुराना गोबर ही तो गोबर डाल करके घोल बनाते हैं, फिर बोलते हैं खेत में जाके छोड़ दो। तो बैक्टीरिया ही तो है, हम उसी की संख्या को तो बढ़ाना है हमने। आ रही समझ में बात? बैक्टीरिया की संख्या को तो बढ़ाते हैं कि बोलते जी एक गाय से 10 एकड़ में आप खेती कर सकते हो, तो कैसे गोबर पूरा होगा? वो बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाते जाना है। पत्ते भी आप सड़ाया करो। पत्ते को सड़ाने का आपको उपाय बताऊं? जब आप पत्ते इकट्ठे कर लेते हो, सपोज, नहीं वो तो बिछाते ही हो ना, अगर उसको सड़ाना हो तो उस पे जैसे इतना सा ढेर बनाया,
और नहीं नहीं गड्ढे भी नहीं डालना, आपने गुड़ डालना। 1 किलो गुड़ ले आना खरीद के, जो सबसे बेकार वाला गुड़ हो दुकान से, जो फेंक देता है दुकानदार, कई बार बोलता है पानी पानी हो गया, या वो महंगे वाला भी ले आना और उसको पानी में डाल देना, उसमें थोड़ा सा दही डाल देना, ठीक है, और इसका पानी 10-15 लीटर बना के उसके ऊपर छट्टे लगा देना आपने। जो पत्ते आपके 1-2 महीने 2.5 महीने में सड़ने थे, वो आपके 15-20 दिन में सड़ जाएंगे। ये आप कर सकते हो। हाँ जी, हाँ मेरा नंबर मोबाइल सब लाए हो। एक बात नहीं पूछो, मैं बिना खाए तो बोल ही सकता हूँ। बोलो बोलो बोलो। कणक बीजते हम, हम्म, कणक बीजते फिर बाद में अगर गर्मी में ज्यादा बारिश हो तो वो काटनी पड़ जाती है, सिल्ला उसका उठाना पड़ जाता है। जो नहीं नहीं जब सिट्टे निकलते हैं तब, या जब शुरू शुरू में ही नहीं काटने के समय में। हाँ हाँ हाँ, आपने देखा है ब्लैक स्मट इसको बोलते हैं, जो दाने बनते हैं ना, हाँ दाने नहीं बनेंगे उसी समय में, उसमें देखेंगे काले रंग का, हाथ में भी लगेगा तो वो काला हो जाता है। जाता है पहले ना। हाँ अगर उस जमीन में शायद ज्यादा पानी भरता होगा उस वजह नहीं, जड़ में लगता है। जैसे छत्ता लगता है ना, वहां पे काला हो जाता है। देखिए आपको मैं बताऊं, कनक 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 में 5-6 लाइनें मैं बताता हूं। अच्छा कनक लेना है तो क्या करना पड़ेगा, सुन लो आप थोड़ा सा ना, नींद तो नहीं आ रही। कनक में 5-6 चीजें याद रखना। एक चीज, अगर पहाड़ के कनक है ना, अच्छा ज्यादा नजदीक आ गया। कनक में क्या करना है ना, कनक में क्या करना है आपने, कनक का बीज 1 कनाल में 4 किलो से ज्यादा बीज नहीं डालना। पहला काम तो ये करना है। 1 कनाल में कितना, 4 से 5 किलो से ज्यादा नहीं, 5 किलो तो बहुत हो गया, 4 से 5 किलो 1 कनाल में। कनाल समझते हैं ना, हाँ 1 में ही डाल देते हैं। हाँ तो वो पहला तो ये सुनो आप, इसका मैं बता रहा हूं ना, फिर भटक जाऊंगा। एक कनाल में आपने 4 से 5 किलो, 4 किलो ही रख लो आप, इतना ही बीज डालना है। कनक को बिजाई करने से पहले देखिए, अगर आपके पास दवाई नहीं है, अगर आपके पास दवाई नहीं है, वैसे सबसे सस्ती दवाई जो होती है वो बेबिस्टीन होती है। एक दवाई 100 रुपए का आएगा, कम से कम गांव का आधा गांव उसको यूज कर सकता है। 100 ग्राम का पैकेट आता है बेबिस्टीन का, और अगर 100 ग्राम मतलब 100 किलो बीज में यूज हो सकता है। हाँ मिलाना कैसे है ना, कि आप अपना यूज कर लो, फिर दूसरे को दे दो कि आप भी लगा लेना। बीज को बोरी में डाल के उसमें ये दवाई डालनी है, थोड़ा पानी का छट्टा लगा देना, थोड़ा घुमा लेना है, उसके बाद इसकी बिजाई कर दो। ये 4 बीमारियों को खत्म करता है। कौन कौन, एक तो पीला रतुआ जो येलो रस्ट होता है, दूसरा ब्लैक स्मट, और तीसरा जो आप बोल रहे हो। ये 3-4 बीमारियों प्लस थोड़ा सा, अगर आप इसमें और थोड़ा इंटेलिजेंट बनना चाहते हैं, थोड़ा और, आपने कई बार देखा हो कनक जब हम लगाते हैं तो उसके पत्ते जमीन से पीले पड़ने लगते हैं, बढ़ते समय ही पीला पीला होने लगता है। तो इसमें चांसेस है कि इसमें दीमक भी लग सकता है। लेकिन आप याद रखना, दीमक और पाला में अंतर है। दीमक लगेगा तो एक एक पत्ता पीला होगा नीचे, अगर पाला होगा तो पूरा पत्ता ही पीला हो जाएगा थोड़े दिनों के लिए। तो जो दीमक लगता है उसके लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 2-4 बूंद वो भी डाल देना। अगर ये दवाइयां तो आपको नहीं सुन पाओगे ना, याद भी नहीं रह पाएगा, लेकिन ये दवाई पहले गवर्नमेंट आपको देती थी। जब सोसाइटी से कनक का बीज लेने जाते थे तो एक पैकेट देता था, किसी ने वो लिया होगा, इतना सा पैकेट आता था 100 ग्राम का बेबिस्टीन का, और सरकार इसीलिए देती थी, खासकर जब एलोरस्ट आया था, कि आप इस दवाई को ले जाओ और बिजाई से पहले इसको यूज करना है। तो वो दवाई रखते थे छत के ऊपर और बीज खेत में। पंगा ये पड़ा ना, तो बीमारी कंट्रोल हुई नहीं, है ना। जो काम करने के लिए बोलो उल्टा उसका होता है। सरकार बोलती इसको छत पे रखना है तो शायद वो मिला देते, ये उल्टा ही होता है। और खास करके हम देखे हैं किसानों में ये थोड़ी सी लापरवाही है। तो ये एक बीज उपचार से अम्मा जी सारे, मैंने ऐसे नोट किया है ना कि जब बारिश ज्यादा होती है ना, हाँ हमारी जमीन में शायद पानी ज्यादा पड़ी अम्मा एक चीज जानिए, जिस खेत में आप सुनिए, अब मैं बता देता हूं, जिस खेत में धान होता है ना उस खेत में कनक बहुत अच्छा होता है। ये गलत फहमी दिमाग में मत डालो आप। पानी खेत में खड़ा, अगर बारिश 10 दिन हो रहा है
5 दिन तक लगातार, जैसे झड़ी बोलते हैं ना, तो क्या वहां कनक सड़ जाता है? जी हाँ, गर्मियों में ज्यादा नहीं नहीं, बीमारी आपको बोल रहा हूं ना, बीमारी दूसरी है, बीमारी है। आप सोच कहीं और रहे हो, इसीलिए वो बीमारी है। नहीं, आप ध्यान करना, बहुत सारे जगह आप पंजाब में चले जाओ, धान की खेती, हमारे बिहार में भी खेती होती है। ऐसा नहीं कि 5-5 दिन तक बारिश होती रहती है तो इसका मतलब कनक पूरा पीला पड़ जाता है, ऐसा कहीं नहीं होता। ये गलत बारिश अगर लगातार होते रहे और जब बारिश खत्म हो जाए और 1 से 2-3 घंटे के तक वो खेत में पानी ठहरा रहे, उसी को पानी ठहरना बोलते हैं, याद रखना आपने। अगर 5 दिन तक बारिश होती रहे, उसमें थोड़ा बहुत पानी रुक भी रहा है तो उससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जैसे बारिश खत्म हुई, पानी खत्म हो गया, तो उसके मिट्टी का कोई नुकसान नहीं। आई बात समझ में? हाँ जी, और कोई प्रश्न अगर है तो? प्याज की मूली देनी है ना वो। हाँ हाँ, प्याज की उड़ी देनी है सितंबर का महीना। सुन लीजिए, सितंबर के 15 तारीख के बाद प्याज की उड़ी तैयार होने में कितना टाइम लगता है? आइडिया बताओ ना, तभी तो मैं बताऊंगा। प्याज को लगाना कब है, ये यह बताओ आप। नवंबर में नहीं लगाना प्याज, आप लोग लगाना 15 दिसंबर को, ठीक है ना। जिन्होंने 15 दिसंबर के बाद और 15 जनवरी से पहले प्याज लगाते हैं, उसमें फूल नहीं निकलता है। निकलता है ना, बस आपने यही ध्यान रखना कि नवंबर में प्याज नहीं लगाना है। क्या कहते हैं? और जो सबसे अच्छा उपाय है वो है 1 जनवरी से लेके 15 जनवरी के बीच में लगाने का, रोपाई करने का, जो उखाड़ के हम लगाते हैं। तो बीज, इसका पौध तैयार होता है 2.5 महीने में, 2 से 2.5 महीना लगता है। तो उससे 2.5 महीना पहले आप तैयारी करो। तो आप अगर दिसंबर में हैं तो दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, तो आपके एरिया के अनुसार अक्टूबर में भी अगर लगेगा प्याज का बीज तो पनीरी अच्छी होगी। दूसरी बात, प्याज की पनीरी को कभी भी लाइन में नहीं लगाना, छट्टा लगाना। क्यों? अब क्यों, कारण है ना, छट्टा लगाएंगे तो हर प्याज का पनीरी स्वस्थ होगा, मोटा होगा। लाइन में लगाएंगे तो पनीरी कैसा होगा? धागे जैसा होगा, ठीक है। इसलिए उसको छट्टा करके ही हल्का हल्का लगाना है। आई बात समझ में? उससे घास भी थोड़ा कम होगा, ठीक है ना। तीसरी बात, कभी छाया में नहीं लगाना पनीरी, जहां 8 घंटे धूप आती हो वहां लगाना है। चौथा, ऊंची उठी हुई क्यारी में लगानी है, कम से कम इतना ऊंचा उठा हुआ क्यारी। 5वीं बात, जब उसको आप क्यारी को बराबर कर दिया, प्याज का बीज को बेबिस्टीन से ट्रीट कर दो। मैंने बोला ना, जब भी मैं कोई बात बोलूंगा उसमें ट्रीटमेंट जरूर है। बीज को उपचार करके लगा देना है, उसको कुछ नहीं करना, उसके ऊपर मिट्टी नहीं डालना है, उसके ऊपर गोबर और मिट्टी को मिला के अलग रखो टोकरे में, थोड़ा सा ना गोबर सड़ा हुआ और मिट्टी को मिला के उसके ऊपर छट्टा लगा देना है, ठीक है। छट्टा लगाना है मिट्टी का, पहले बीज डाल दिया बराबर से, तो उसको ऐसे ऐसे हाथ से नहीं मिलाना है, उसको ऐसे रहने दो, उसके ऊपर मिट्टी डाल दो हल्का हल्का ना, छट्टा करके, और डाल करके उसके बाद किसी चीज से, तख्ती से उसको दबा देना है। और दबाने के बाद क्या करना है, जूट वाली बोरी आती है ना, आलू वाली बोरी, उस पे उसको फाड़ करके उसको फैला लो जितना बड़ा है, और उसको ढक दो, उसके ऊपर हल्का पानी दे दो। 3 दिन के बाद वो जमे या ना जमे उसको हटा देना है, बस। अगर आप इतना काम करोगे तो ना उसमें कीड़ा घास आएगा ज्यादा, ना वो एक भी बीज सड़ेगा। दूसरी बात, जैसे ही लुंगे निकलते हैं, लुंगे से बोलते हैं ना, जैसे ही सफेद वाला निकलने लगता है, जब सफेद सफेद दिखाई देगा, तब उसके बाद एक स्प्रे करना है, वही बेबिस्टीन जिससे आपने बीज उपचार किया था, एक। फिर 10-12 दिन के बाद एक हुक स्टेज होता है ऐसे वाला, जब प्याज का पनीरी जो है ना ऐसे निकलेगा पत्ता, उस स्टेज पे दूसरा, वो होता है 15 दिन बाद। और फिर होता है एक फ्लैग ऐसे करके, जिसको बोलते हैं फ्लैग स्टेज। वो 3 स्टेज 15 दिन के, मतलब 1 महीने के अंदर आ जाएगा। 3 बार आपने उसको स्प्रे कर देनी, स्प्रे नहीं करना, फुहारे से डाल दो आप पानी। ये थोड़ी सी बात करोगे ना तो एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं प्याज की मेरी उड़ी जो है उड़ गई, बोलते हैं ना, जल गया, ये इसके कारण से नहीं आएगा, खत्म हो जाती है, वो नहीं होगा, ठीक है। और कोई प्रश्न? चलो, प्याज वाला आपको आगे समझ में। और लगाना है इतनी दूरी पे है, लहसुन इतनी दूरी पे है, ठीक है। प्याज को इतनी दूरी पे, लहसुन को इतनी दूरी पे, मटर को इतनी दूरी पे, और इतना दूरी पे, लाइनों में, ठीक है। अच्छा लगा? अच्छा, मोबाइल कितने लोग लाए हो?
सब मिलकर नंबर, आप नहीं, नंबर नहीं, आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये वाला चैनल वो भी डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ये यूनिवर्सिटी का है, हमारा पर्सनल नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब चलाते हो आप लोग? चलाते हैं? तो आप लोग यूट्यूब जिनके पास है वो देख लो, दिखाओ आप। हाँ, सर्च करो उसमें, यूट्यूब खोल लो आप। मैं जैसे इनको, इनकी ड्यूटी लगाया हूँ, आपके इंजीनियर साहब को, आईटी इंजीनियर हैं, आपके गांव के ही है, ये बोले हैं कि सबको करवा देंगे हम। अभी बता दो आप बताओ अपनी भाषा में, तो मेरे से